एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट बायोलॉजी का एक टॉपिक दैट इज सीड्स उसको खत्म करने वाले हैं। होता क्या है, हमेशा इस वाले टॉपिक से 99% स्टूडेंट्स का जैसे वो क्वेश्चन देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट, कि एंडोस्पर्म का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड का ये वाला एग्जांपल था या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस का क्या था, मतलब उस पर कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद में आपके कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद में गलत नहीं होगा, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट सीड्स, ठीक है। तो ये नीट बायोलॉजी में दो चैप्टर्स में कवर है। एक तो क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी में कवर है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें, और एक ये कवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, सीड वाला टॉपिक। तो हमको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है बिटवीन द एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू विद इन 2 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं कि हमारे पास में रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के बीच में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन मतलब होता क्या है हमारे पास में, ये आप चीज़ें पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर 2 सिनर्जिड होता है, एक एक्स सेल होता है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट आता है, मेल गैमेट में टोटल यहाँ पर होता है 2, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई। ओके, मेल गैमेट में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है। ये मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि सीड में ये नॉन एंडोस्पर्मिक और ये एंडोस्पर्मिक बेसिकली टर्म होती क्या है, ठीक है। तो मेल गैमेट में क्या होता है, ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज करता है, ये एग सेल होता है इसके साथ में, और एक न्यूक्लियाई गैमेट फ्यूज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में। इसीलिए हम प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन होता है, बिकॉज इस तरीके से ये फ्यूजन हो रही है, ठीक, इसलिए इसे बोलता है। तो होता क्या है कि एग के साथ में जब मेल गैमेट का न्यूक्लियाई फ्यूज करता है तो ये क्या, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जब फ्यूज होता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तभी हम सीड में करते हैं ना एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, तो वो टर्म यहाँ से आता है, ठीक है। अब जाइगोट से हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि पहले क्या बनता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है या एम्ब्रियो बनता है, तो याद रखना पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्यों बनता है, ताकि एंडोस्पर्म में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, कि जब हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जो बन रहा होगा उस टाइम पे एंडोस्पर्म से ये क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा, इसीलिए हमारे पास ये बना होता है। अब हमारे पास जो सीड्स होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा वर्ड एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एम्ब्रियो बनने के बाद में, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अगर एंडोस्पर्म बचा रहा तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो गया एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम में तो उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आई होप अभी कंफ्यूजन खत्म हुई होगी। तो यही होता है एंडोस्पर्मिक सीड्स, और इनके ना और भी नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस याद रखना, इसी के अकॉर्डिंगली नेम है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसको क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस। और आप कभी ऑप्शंस में पढ़ोगे एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्स एल्ब्यूमिनस एंडोस्पर्मिक वाले का बोल रहा है या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक का। तो याद रखना एक्स मतलब कि जो कि नहीं है, जो कि मतलब पास्ट में कुछ ऐसा बोलते हैं, राइट। तो एक्स से आप याद रखना जो अब नहीं है, ठीक है, वो एक्स है क्योंकि वो अब नहीं है इसलिए हम उसको एक्स बोल रहे हैं। तो एंडोस्पर्म अब नहीं है यानी कि इसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक वाले को एक्स एल्ब्यूमिनस, जो अब नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हुई होगी। अब दूसरा चीज आपको याद रखना है कि एंडोस्पर्मिक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, जिसमें रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा होगा। सो हैव रेजिडुअल एंडोस्पर्म, जिसमें क्या है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म बचा है, ये वाला पोर्शन जो है बचा है। और एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर जो नॉन एल्ब्यूमिनस है उसमें क्या हो जाएगा, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म लेफ्ट इन मैच्योर सीड, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा तामझाम आता है वो आता है एग्जांपल्स का, क्योंकि टोटल सीड्स के एनसीईआरटी में क्लास 11th और 12th का जो भी है मिलाकर टोटल 9 एग्जांपल्स दे रखे हैं। एंड मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दूंगी कि किस तरीके से लर्न करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोस्पर्मिक वाले सीड्स को कैसे लर्न करें। तो देखो आप लोग ना एक माइंड में अपनी चीज़ें फिक्स कर लो, वर्ड, ठीक है, 5 वर्ड्स वाले लेटर्स, और हमारे पास में 6 वर्ड्स वाले लेटर आएंगे, किसमें, एंडोस्पर्मिक में आएंगे, ठीक है। एंड हमारे पास में 3 वर्ड वाले लेटर्स, 3 वर्ड्स एंड 4 वर्ड्स वाले लेटर किसमें आ जाएंगे, नॉन एंडोस्पर्म में आ जाएंगे, ठीक है। इतना याद रख सकते हो। सो दैट्स इट। अब क्या है यहाँ पे 5 वर्ड्स वाले, तो यहाँ से याद रखना, थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करना, खेती से लगाना, ठीक है, उसको तो खेती से उसको जो है रिलेट करना। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, वीट, इसमें क्या आ जाएगा, मेज, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बार्ले, ठीक है। तो 5 वर्ड वाले 2 और एक 6 वर्ड वाला, तो वीट, मेज एंड बार्ले, ये किसके एग्जांपल है, एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल है। क्या क्या, खेती वाले वर्ड कौन से, वीट, मेज एंड बार्ले। देखो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो उसमें आप आराम से उसको मतलब एलिमिनेट कर पाओगे 4th वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना है खेती से रिलेटेड वर्ड। तो खेती में क्या होता है, वीट, मेज, बार्ले, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा क्या, एंडोस्पर्मिक सीड्स। उसके बाद बात करते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के, तो आपको याद रखना है बीन, ग्राम, ठीक है, और हमारे पास में पी। तो 3 वर्ड वाला क्या है, पी है। अब आपने सुना होगा पीनट, ठीक है, पीनट बटर ऐसा कुछ नाम होता है ना, पीनट। तो पीनट से याद रखना है पी, और नट से याद रखना है ग्राउंड नट,
ग्राउंड नट। तो याद रखना जहाँ पे पी होगा वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड नट होगा। तो नॉन एंडोस्पर्मिक में क्या आ जाएगा, पी एंड ग्राउंड नट आ जाएगा एंड बीन एंड ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, एंडोस्पर्मिक के और नॉन एंडोस्पर्मिक के। क्या क्या, एंडोस्पर्मिक में याद रखना खेती, खेती से क्या आ जाएगा, व्हीट मेज एंड बार्ले। नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस में क्या आ जाएगा हमारे पास में पी, पी से क्या आ जाएगा, पीनट, पीनट से पी एंड ग्राउंड नट। साथ ही में क्या आ जाएगा, पी बीन, देखो पी बीन एक जैसे वर्ड लग रहे हैं ना, तो याद रखना बीन एंड ग्राम। ठीक है, तो इससे हमें इसमें याद रहेगा। अब इसमें आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या आता है कि हमारे पास जो एंडोस्पर्मिक होता है इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, एंड याद रखना है एक्सेप्शन क्या आता है, ऑर्चिड आता है। ठीक है, ऑर्चिड, ऑर्चिड क्या होता है, बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बट ये किसमें प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्मिक वाली कैटेगरी में। बट ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, ऑर्चिड वाला जो है एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, नॉन एंडोस्पर्मिक में एक्सेप्शन है कैस्टर। ठीक है, इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन। कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक है। कैस्टर क्या है, एंडोस्पर्मिक है, बट किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन एंडोस्पर्मिक की कैटेगरी में आता है। तो आपको याद रखना है कि कैस्टर क्या है, इसका एक्सेप्शन है। तो सारी चीजें मैंने याद करवा दी हैं। देखो एंडोस्पर्मिक में क्या है, क्या क्या उसका टर्म्स है, उसका मतलब यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल्स की ट्रिक बता दी, नॉन एंडोस्पर्मिक के बता दी कि किस तरीके से माइंड में रिवाइंड, मतलब माइंड में हम लोग लर्न रख सकते हैं। ठीक है, माइंड में हम लोग जो है इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक। फिर इसमें मैंने आपको बता दिया एक्सेप्शन कि एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन क्या है, ऑर्चिड है, दैट जो ऑर्चिड है जो कि क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक का एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर है। ठीक है, इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी सीट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, आप कोई भी गूगल से कोई भी क्वेश्चन उठा लो कि नीट PYQ सीट, टॉपिक सीट। ठीक है, एंड कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आई एम गारंटीड यू कि आपसे इजीली क्वेश्चन जो है बन जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। एनसीईआरटी में टोटल 9 एग्जांपल्स हैं सीट के। ठीक है, एनसीईआरटी में कितने टोटल 9 एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन कितना बनेगा सीट से हर साल, एक या दो है, तो खाली किससे बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन में टोटल होता है 4 ऑप्शंस। क्या आपको लगता है 9 ऑप्शंस के अलावा कहीं इसमें से क्या 9 ऑप्शन में से 4 नहीं डाल सकते वो? तो कॉमन सेंस रखो कि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद करने का, एक्स्ट्रा एग्जांपल्स याद मत करो। जो एनसीईआरटी में गिवन है, जो एक्सेप्शन गिवन है उसको लर्न करो, एंड आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, राइट। तो आप लोग उसको ट्राई करना, एंड अपकमिंग वीडियोस में और भी इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल द एंड, फॉलो फॉर मोर।